आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के डिवोशन में आप सब भाई बहनों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सबको अनुग्रह और शांति मिले। आज का जो विषय मेरे दिल में दिया है वो है कि अगर हम एक रूम में, एक खोली में 40 दिन तक सब मिलके एक दिल से, एक मन से हम उपवास और प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु हमारा देश का, हमारा तालुका का, हमारे जिले का, हमारे गाँव का, हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का, प्रभु हमारे गली के लोगों का, सब लोगों का प्रभु तू उद्धार कर। अगर हम 40 दिन तक ऐसी ही प्रार्थना करते रहे चार दीवारी के अंदर की प्रभु हमारी प्रार्थना के द्वारा लोगों को उद्धार कर, क्या लोगों का उद्धार हो जाएगा क्या? ये विषय आज मेरे दिल में प्रभु ने दिया है। मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे अभिप्राय यही है, चाहे आप मेरे सहमत होना हो, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि प्रार्थना उद्धार के लिए मार्ग नहीं है। प्रार्थना के द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं होगा। फिर बाइबल क्या हमें कहती है उसके बारे में कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल का सबसे बड़ा सामर्थ्य है, बाइबल का सबसे बड़ा आत्मा क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल यानी कि परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना क्या है? मनुष्य का उद्धार। और मनुष्य को उद्धार के लिए परमेश्वर ने एक ही मात्र ऐसा मार्ग दिया है, वो है सुसमाचार का मार्ग। अगर बाइबल हम पढ़ेंगे कि सुसमाचार के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम इसे देखते हैं, यीशु मसीह जब आया तो उन्होंने मरकुस सुसमाचार 1:15 में पहला उसका संदेश उन्हें जब सुनाया तो वही था कि पश्चाताप करो और परमेश्वर का राज्य के ऊपर विश्वास करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया है प्रभु के राज्य के बारे में है, सुसमाचार के बारे में, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो, ऐसा उसने कहा है। सुसमाचार के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे सब वचन यहाँ पे बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 4:30 में लिखा है कि यीशु मसीह सुसमाचार को प्रचार करते रहा। वहां पे लिखा है कि गरीबों भी सुसमाचार सुनाया गया। मत्ती 11:5 में लिखा है। और उसके साथ में ऐसे लिखते हैं कि ये जो मत्ती सुसमाचार 24:14 में लिखा है कि ये राज्य का सुसमाचार सब जगह पे बताया जाएगा, उसके बाद अंत आ जाएगा। और उसने अपने चेलों को भी मरकुस 16:15 में लिखा है कि जाओ और सारे धरती के लोगों के सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करके बपतिस्मा लेके उनका उद्धार हो जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेंगे वो दंड पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूक सुसमाचार 9 और 6 वचन में वहां पे चेले सुसमाचार प्रचार के लिए निकल पड़े, ऐसे हम वहां पढ़ते हैं। और हम आगे देखेंगे पौलुस भी कहता है कि रोम की पत्री 1:16 में सुसमाचार के लिए लजाता नहीं है तो मेरा काम है। और 1 कोरिन्थियों की पत्री 9:16 में कहता है कि सुसमाचार मैं अगर न सुनाऊं तो मुझ पे हाय। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके आगे वो कहता है कि रोम की पत्री 15:20 में जहाँ पे यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, ऐसी जगह पे मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। दूसरी थिस्सलुनीके की पत्री 2:14 में लिखा है कि सुसमाचार के द्वारा तुम्हें परमेश्वर ने उद्धार के लिए बुलाया है। 1 कोरिन्थियों की पत्री 15:1-2-3 में लिखा है कि जिस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, जिसमें तुम स्थिर भी हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुसमाचार। दूसरी थिस्सलुनीके की पत्री 1:8 में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनेंगे उनको परमेश्वर दंड देगा। मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो सुसमाचार के बारे में लिखे हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 कोरिन्थियों की पत्री 4:15 में पौलुस कहता है कि सुसमाचार के द्वारा मैंने तुझे जन्म दिया है। लोगों का अगर नया जन्म होना है तो उसको सुसमाचार सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सुसमाचार के मार्ग के द्वारा ही लोगों का उद्धार होगा। सुसमाचार क्या है? 1 तीमुथियुस की पत्री 2:8 में लिखा है, सुसमाचार क्या है कि शास्त्र के अनुसार दाऊद वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ और दोबारा वापस आने वाली, यही है सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना कि वो जिंदा खुदा है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो आपके और मेरे पापों के लिए सूली पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा, तीसरे जिंदा हुआ, वो महिमा के साथ आने वाला, यही है सुसमाचार। मेरे प्यारे भाई बहनों, और ऐसा लिखा है कि जो सुसमाचार को विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहता है कि मुझे बपतिस्मा करने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। हालेलुया। आगे हम ऐसे पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है, मैं अगर सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई महिमा की बात नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है। परमेश्वर का वचन कहता है सुसमाचार के द्वारा ही लोगों का उद्धार होगा। फिर अब प्रार्थना क्यों करें? सुसमाचार के द्वारा ही उद्धार होगा तो प्रार्थना के द्वारा उद्धार नहीं होगा, लेकिन प्रार्थना करनी जरूरी है। किसके लिए? हम कलीसिया की पत्री 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें 3 वचन में पौलुस कहता है,
और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उसके भेद का वर्णन कर सके, जिसके कारण मैं कैद में हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करने से उद्धार नहीं होगा, सुसमाचार के द्वारा उद्धार होगा। और रोम की पत्री 10 अध्याय में ऐसे लिखा है 13 वचन में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। और 14 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, रोमी की पत्री 10 14 वचन पढ़ते हैं, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर वे कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोगों का अगर उद्धार होना है तो दिलों में विश्वास निर्माण होना चाहिए। और विश्वास कहां से निर्माण हो जाएगा? परमेश्वर के वचन से, सुनने से निर्माण हो जाएगा। अगर वो सुनेंगे कैसे? जो कोई बताएगा, जो बताने वाले नहीं तो सुनेंगे कैसे? अगर सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, उद्धार पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार सुनाना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार के ऊपर विश्वास करके उनका तो उद्धार हो जाएगा। तो हम प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना इसीलिए करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए हालेलुया गांव-गांव में, शहर-शहर में, जगह-जगह पे हालेलुया सुसमाचार सुनाने के लिए दरवाजे खोलने चाहिए, द्वार खोलने चाहिए, लोगों के हृदय खुलने चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में जो कुरनेलियुस नाम का एक आदमी तो धर्मी था, दान धर्म करता था, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर ने सुनी थी, लेकिन उसने सुसमाचार सुनना जरूरी था। इसीलिए पतरस को दर्शन के द्वारा प्रेस का यापो से उसको हालेलुया कैसरिया में बुलाया गया, कुरनेलियुस के घर में। किसके लिए? वो धर्मी था, सब कुछ था, प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला, लेकिन उसको सुसमाचार सुनना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि सुसमाचार सुनने के बाद, विश्वास करके बपतिस्मा लेने के बाद ही उसका उद्धार हो गया। आप मसीह परिवार में चाहे पैदा हो गए होंगे, बचपन से आप शास्त्र सुनते होंगे, बाइबल सुनते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन परमेश्वर का मार्ग क्या है? सुसमाचार आदि सुनना है, सुन के ऊपर विश्वास करना है, बपतिस्मा, फिर आपका उद्धार हो जाएगा। यानी कि सुसमाचार सुनाना, सुनना, विश्वास करना जरूरी है। यही एक मार्ग है उद्धार के लिए। तो प्रार्थना हम क्यों करें? प्रार्थना इसलिए करें कि सुसमाचार सुनाने के लिए हमें परमेश्वर ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, हालेलुया दर्शन दे, दृष्टांत दे, अभिषेक दे। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार आखिरी अध्याय में कहा है कि आप यरूशलेम नगर को नहीं छोड़ना है, पहले आप ऊपर से सामर्थ्य प्राप्त करो, उसके लिए प्रार्थना करो, और फिर जाओ तुम हालेलुया यरूशलेम में, शबरोन में और यहूदा में, और जहां जहां भी आपको परमेश्वर ले गए तो वहां पे मेरे गवाही बनो, गवाही दे दो और सुसमाचार सुनो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए? हम खुद के लिए कि हमें सामर्थ्य मिले, दर्शन मिले, दृष्टांत मिले, शक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना करो ताकि हम सुसमाचार सामर्थ्य से सुनाएं। और इसीलिए प्रार्थना करें, सुसमाचार के लिए द्वार खुल जाए, मार्ग खुल जाए। हम देखते हैं कि प्रेरित काम में वहां पे लिखता है 16 अध्याय में कि लुदिया का हृदय परमेश्वर ने खोल दिया, फिर उसने सुसमाचार सुना, बपतिस्मा लिया। हम जानते हैं कि बंदी गृह का जो अधिकारी था उसने भी क्या किया है? वचन सुना, सुसमाचार सुना, उसने बाद में बपतिस्मा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेस कार्ड आज की सुबह के समय में आपको कहना चाहता हूं, सुसमाचार के द्वारा ही लोगों का उद्धार हुआ, उद्धार होगा और हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप सुसमाचार सुनाएंगे नहीं, उनके कानों में जाएगा नहीं, उद्धार नहीं होगा। इसलिए 4 दिवस के अंदर 40 दिन उपवास बंद प्रार्थना करके उद्धार करो, उद्धार करो कहने से, समय बिताने से कोई फायदा नहीं। प्रार्थना करो 40 दिन के लिए, लेकिन विषय ये ले लो कि प्रभु हमारे लिए सुसमाचार का दरवाजा खोल दो, द्वार खोल दो, मार्ग खोल दो, हृदय बदल दो। हालेलुया, प्रभु हमें सामर्थ्य दे दे ताकि हम सुसमाचार का प्रचार सामर्थ्य रूप से करें। इसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, उद्धार होगा सुसमाचार के द्वारा ही। इसीलिए यीशु मसीह जाओ, सुसमाचार सुनो। आपको और मुझे क्या है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर पड़ना है, बाहर निकलना है, गलियों में, शहरों में, टाउन में, नगर में, गांव में सुसमाचार का प्रचार करना है। मैं आपको कहना चलो, वास्तविकता यही है कि जो लोग प्रभु के सेवक है, सुसमाचार प्रचारक है, वो क्या करते हैं? अपने गांव में, अपने शहर में, अपने टाउन में, अपने शहर में, गली गली में, घर घर में मेरे प्यारे सुसमाचार का प्रचार नहीं करते। मेरे प्यारे भाई नहीं करते। वो वास्तविकता है। हालेलुया, जो करते हैं वो कुछ समय के लिए करते हैं, चंद लोगों के पास जाता है, लेकिन प्रभु ने हमें कहा है हर लोगों के पास सुसमाचार जाना चाहिए। इसके द्वारा ही लोगों का उद्धार होगा। यही मेरा आज का डिवोशन का विषय। प्रार्थना करो, लेकिन किसके लिए? अपने सामर्थ्य के लिए, दर्शन के लिए, सुसमाचार का दरवाजा और द्वार खोलने के लिए। आइए प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दे। प्रभु आपको सहायता करे, ताकत दे, बल दे।